हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 36। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमुपायतः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को निग्रह किया जा सकता है। अभी भगवान बता रहे हैं कि कौन मन को निग्रह कर सकता है, कौन आत्म साक्षात्कार कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो असंशयात्मना योगो दुष्प्राप है इति मे मति, यानी मेरे मत में भगवान कह रहे हैं जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा इस योग का सिद्ध होना बहुत कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। चंचल मन तो है पर मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने मन को वश में रखती है और पर मन एकाग्र नहीं करती, मन को सिर्फ बस में रखती है कि यही मेरा पति है। तो मन को बस में होने पर वो मन को जहाँ लगाना चाहेगा वहाँ लगा सकता है व्यक्ति। तो प्राय मनुष्यों में ये प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में पूरी शिथिलता रहती है, जिससे साधक के मन में संयम नहीं रहता, अर्थात मन, इंद्रियां, अंतकरण पूर्णतः से संयमित नहीं होता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। तो भगवान कह रहे हैं जिसका मन संयमित नहीं है वो इस योग में, इस साधन में सिद्ध नहीं होता। लेकिन भगवान दूसरी बात ये भी बता रहे हैं वश्यात्मना तो योगो शक्यो वाप्तुमुपायतः है। परंतु जो तत्परतापूर्वक साधन में लगा रहता है, जो सिद्धि के लिए ध्यान योग के जो नियम हैं, आहार विहार आदि इन सब का पालन करता है दृढ़तापूर्वक, जिसका मन सर्वथा बस में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात उसे ध्यान योग में सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा मत है। इति मे मति ही, भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। तो भक्त योगी क्या केवल परमात्मा तत्व को चाहता है तो उसके मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक ही कि मुझे सिद्धि की प्राप्ति करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो फिर मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की है, मन से अपनापन हटाने की है, तो मन से अपनापन संसार से हटाने की आवश्यकता ज़्यादा है, एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं। अतः जब समाधि में उस भक्त को, ध्यानी को उपरति हो जाती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। तो तात्पर्य यह है कि जब तक समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है, और जब वो अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसमें कोई भी आकर्षण न रहकर उससे सच्ची जिज्ञासु को भी उससे उपरति हो जाती है। हरे कृष्णा।